बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, एक मरतबा फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है मुस्तफ़ा यासिर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि वो दीवार जिसके पीछे याजूज माजूज मौजूद हैं, वो दीवार दरियाफ्त कर ली गई है और ये दीवार अब गिरने के करीब है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इस दीवार के बारे में तफसील से आगाह करेंगे कि ये दीवार कहाँ पर मौजूद है और इस दीवार के बारे में साइंसदानों ने अब तक क्या इंकशाफात किए हैं। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे याजूज माजूज किस नबी की औलाद में से हैं और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में याजूज माजूज के ज़हूर के बारे में क्या इरशादात बयान किए गए हैं। मगर दोस्तों, ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इसके साथ साथ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तफसील की जानब। आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये दीवार कहाँ पर मौजूद है। लेकिन दोस्तों, पहले आपको ये बताते हैं कि ये दीवार किस बादशाह ने और क्यों तामीर की थी और कुरान में इस दीवार का जिक्र कैसे आया है। कहते हैं कि हजरत जुल्करनैन के दौर में याजूज माजूज के हमलों के वाकयात वबाले जान बन चुके थे। इनकी रोकथाम के लिए हजरत जुल्करनैन ने पहाड़ों के दरमियान ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई थी। दोस्तों, जुल्करनैन और सैयद जुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरह कहफ में मौजूद है। और दोस्तों, यहाँ पर याद रहे कि सद दीवार को कहा जाता है। यहाँ आपको बताते चलें कि जिस जुल्करनैन का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, तारीखी तौर पर वो कौन सा शख्स था और तारीख की मशहूर शख्सियात में ये किस मशहूर शख्सियत की बात की गई है। इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। तारीख की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने जुल्करनैन की शख्सियत और सदे जुल्करनैन से मुतालिक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्किर सिकंदर आजम को ही जुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि जुल्करनैन दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद जमाने के कुछ मुफस्सिर और मुफक्किर जुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आजम का दूसरा नाम करार देते हैं, जिसको कोरश आयरस के नाम से भी जाना जाता है और ये निस्बतन ज्यादा करीब कयास है। अलबत्ता जुल्करनैन के बारे में कुरान ने सराहत की है कि वो ऐसा हुक्मरान था कि जिसको अल्लाह ने असबाबो वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी मुमालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज या माजूज थे। दोस्तों, कुरान करीम की सूरह कहफ में बाहावाला याजूज माजूज और जुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया है कि जब वो अपनी शमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों यानी पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे एक ऐसी कौम मिली जिसकी जुबान नाकाबिले फाहम थी। ताहम जब एक तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज किया कि याजूज माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तू हमारे और इनके दरमियान एक सद यानी दीवार तामीर कर दे। और कुरान पाक में मजीद इस बात का जिक्र मौजूद है कि किस तरह जुल्करनैन ने उस कौम को याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए ये दीवार तामीर करवाई। दोस्तों, याद रहे ये जो दीवार बनाई गई थी वो कोई ख्याली या मानवी दीवार नहीं थी, बल्कि हकीकी और हिस्वी दीवार है जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिस पर वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब तो गया था। जब ये दीवार तामीर हो गई उस वक्त जुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने आए दिन इन परेशानियों से निजात दिलाने और लोगों को इससे राहत बख्शने की हिम्मत अता की थी। मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया गया था कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाल नहीं है। दुनिया में जो भी चीज आज तक बनी है बिलाखिर उसको फना होना है और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पैवंदे खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, याजूज माजूज के बारे में ये सवाल अक्सर औकात किया जाता है कि ये याजूज माजूज किस नबी की औलाद में से हैं। तो याद रहे कि याजूज व माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे की औलाद हैं, जिनका नाम याफ्त था। ये इंसानी नस्ल के 2 वहशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज्यादतियां करते थे और इंसानी बस्तियां तक तबाह बर्बाद कर देते थे। और जहाँ तक बात ये है कि ये कहाँ पर वाक़या है और वो दीवार कहाँ है और जिसके पीछे ये मौजूद हैं, तो कुरान मजीद की आयात, तौरात के मुतालिब और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाली मशरकी एशिया में जिंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज तारीखदानों ने इनके रिहायशी इलाकों को मॉस्को और तबलसरिक के आस पास बताया है और बाज का ख्याल है कि याजूज व माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरे मुंजबत शुमाल तक और मगरिब में तुर्कस्तान तक फैले हुए थे। दोस्तों, ये बात याद रहे कि इस बात में काफी इख्तलाफ पाया जाता है कि ये दीवार कहाँ पर वाक़या है,
क्योंकि दोस्तों आज तक ऐसी 5 दीवारें दरियाफ्त की जा चुकी हैं जो कि मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में बनवाई थी। मुख्तलिफ अदवार में जंगजुओं के हमले के वजह से तामीर करवाई गई थी। इनमें से सबसे ज्यादा मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाजा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और अब तक ये मौजूद है। लेकिन दोस्तों ये बात वाज़ेह रहे कि ये दीवार लोहे और तांबे से तामीर नहीं की गई है और ना तो वो किसी छोटे कोहिस्तानी दर्रे में वाक़या है। दरअसल वो एक आम मसाले से बनी हुई दीवार है। बाज़ का ये इसरार है कि ये वही दीवार मारब है जो कि यमन में वाक़या है। ये ठीक है कि दीवार मारब एक कोहिस्तानी दर्रे पर बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने और पानी जखीरा करने के लिए बनाई गई है। वैसे भी ये दीवार लोहे और तांबे से नहीं बनी हुई है और उलमा और मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरजमीन कफकास में दरियाए खिज़र और दरियाए सिया के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो कि एक दीवार की तरह शुमाल और जनूब आपस में अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है जो कि एक मशहूर दर्रा दारियाल है। यहाँ अब तक की एक कदीम लोहे की दीवार नजर आती है। इसी बिना पर बहुत से लोगों का ये नजरिया है कि दीवार जुल्करनैन यही है और इसी पर बहुत से साइंसदानों का भी इत्तेफाक है और उनका ये कहना है कि अब ये दीवार गिरने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। दोस्तों अगरचे सदे जुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है जिसके ऊपर चढ़कर या इसमें से सुराख करके याजूज माजूज का उधर आना मुमकिन नहीं है, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा हो जाएगा तो वो इसे रेजा रेजा करके जमीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद कयामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। दोस्तों आइए इस हवाले से आपको चंद रिवायात से आगाह करते हैं जिनमें याजूज माजूज का जिक्र है। सही बुखारी की एक हदीस में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने से करीब होने से ताबीर फरमाया है। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशीयत उनके खरूज की हो जाएगी तो फिर वो ये कहेंगे कि कल इंशाल्लाह इस दीवार को हम खोदेंगे और फिर दूसरे दिन वो इसमें से निकलने में कामयाब हो जाएंगे और जमीन में फसाद फैलाएंगे, यहाँ तक कि वो इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को कोहे तूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस की बात नहीं होगी। दोस्तों हजरत ईसा और इनके साथी उस वक्त ऐसी जगह पर खड़े होंगे जहाँ पर ग़िज़ा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में एक कीड़ा पैदा कर देंगे जो बाद में एक फोड़ा की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, जिसके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे। ये सब के सब मर जाएंगे। इनकी लाशों से एक बालिश जमीन भी खाली न रहेगी और हर तरफ इनकी लाशों की गंदी बू फैल जाएगी। फिर ईसा इब्ने मरियम दुआ करेंगे, फिर अल्लाह ताला ऊंट की गर्दन के बराबर परिंदे जमीन पर भेजेंगे जो इनकी लाशों को उठाकर न जाने कहां पर फेंक देंगे। उसके बाद एक बारिश होगी जिससे कुल जमीन साफ और शफाफ हो जाएगी। फिर उसके बाद हर तरफ हरियाली और खुशहाली हो जाएगी। मुझे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो बेतहाशा पसंद आई होगी। अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसके साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त और हर वक्त मिलती रहे। अपने अजीज़ो क़ारिब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।